तो वेलकम ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। भाई, आज तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारंग ट्रेडिंग को सपोर्ट करते रहिएगा। तो लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और कल के लिए क्या क्या हमारे टारगेट रेस करते हैं। कल हमारा एक्सपायरी है और क्रेडिट एक इवेंट खड़ा है जो क्रेडिट पॉलिसी का हमारा इंडिया का इवेंट है। तो गाइस उस पर भी हम ध्यान देंगे और उसका इम्पैक्ट भी हमें कल देखने को मिलेगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, आज बैंक निफ्टी हमें गैप अप ओपन मिल गया जो माइनर ही था, कल के क्लोजिंग के आसपास ही था। जैसे ही बैंक निफ्टी वो गैप अप ओपन हो गया तो मैंने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी वीक था। हाँ, निफ्टी उसके सामने स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। देखिए गाइस, मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा था तो मैंने एक ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ था। मार्केट उस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था। ये छोटी छोटी बात जो आप ध्यान में रखोगे तो आपको समझ आएगा। देखिए गाइस, उस ट्रेड लाइन को मार्केट पूरा हमारा बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट दे रहा था। उसी लेवल के आसपास से मार्केट हमें रीटेस्ट करते हुए दिख रहा था। देखिए गाइस, यहाँ पर जो कैंडल है वहाँ पर उसने रीटेस्ट लिया और सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला उस लेवल के आसपास, जैसे ही नहीं तोड़ रहा था तो ऊपर की तरफ एक हमें ट्रेड मिल सकता था। और मार्केट में हमें आज इंट्राडे जो हमारा ट्रेड लाइन आ रहा था ऊपर की तरफ से, देखिए गाइस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर उसके ऊपर निकलता तो मैं ऊपर की तरफ एंट्री ले लेता, लेकिन मैंने यहाँ पर इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, इसलिए यहीं पर भी एक छोटा स्टॉप लॉस लेके मैंने एंट्री लिया। जो यहाँ पर एक कैंडल बनी थी ग्रीन वाली, तो यहाँ पर मैंने डे लो का ये वाला एसएल लगा के एक ऊपर की तरफ ट्रेड लिया। लेकिन गाइज मार्केट ये वाली इंट्राडे ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, उसके ऊपर नहीं निकल रहा था, तो मैंने थीटा डीके लगने के कारण मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। लेकिन जैसे ही फिर से उस ट्रेड लाइन के आसपास आया, मार्केट ने रिटेस्ट किया तो मैंने एक दूसरा लॉट बाय किया। देखिए गाइस, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को निकाला हमें एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। और जो परसों का जो हमारा हाई था वो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के दिया है, उसके ऊपर जाके हमने क्लोज दिया। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। तो अगर मार्केट कल तेज़ी जो हमारा है कंटिन्यू करता है तो कौन कौन से टारगेट रहेंगे और कल के लिए हम क्या क्या ध्यान रखेंगे टारगेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। यही छोटी छोटी बात होती है गाइस ध्यान में रखने वाली। आज ही देखिए, कल के क्लोजिंग से हमने 110 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन हाँ, आज थोड़ा बैंक निफ्टी वीक था कंपैरिजन टू निफ्टी, तो वो भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक इवेंट खड़ा हुआ है और मार्केट में प्रीमियम कम हो गए। देखिए गाइस, मार्केट आज बैंक निफ्टी ऊपर आया, लास्ट में कॉल के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे गाइस। थीटा डीके इतना लग रहा था कि मार्केट में प्रीमियम घट गए हैं। तो देखिए गाइस, कल के लिए हम क्या क्या टारगेट रखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। कल मार्केट मान लीजिए कल इसी रेंज में खुल गया 44,300 से लेकर 44,200 के बीच में कहीं ओपन हो जाता है और इसी रेंज को ऊपर की तरफ रिस्पेक्ट करके निकलता है, तो कौन से टारगेट रहेंगे हमारे वो देख लेते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा जो आज का हाई था, जहाँ पर पहली कैंडल हमारा 15 मिनट की बनी थी 44,345। दूसरा टारगेट रखेंगे हम, कल एक्सपायरी है और क्रेडिट पॉलिसी है तो उसका ध्यान रखना गाइस, और इसकी वजह से अगर कोई अच्छा इम्पैक्ट आ गया तो हम टारगेट भी थोड़े बड़े रखेंगे। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 44,518 का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। और तीसरा टारगेट हम कौन सा रखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, तो तीसरा टारगेट हम रखेंगे 44,709 का, ये हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट कल नीचे की तरफ आता है तो हमारा कौन कौन से टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा, कल इसी रेंज में कहीं खुल जाता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,152 का, जो हमारा पुराना ऑल टाइम हाई था। देखिए गाइस, आज यही बात ध्यान में रखने वाली थी।
जहाँ पर मैंने दूसरा ट्रेड इसीलिए लिया था, देखिए गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है। देखिए गाइस कलरफुल करूँगा तो आपको दिखाई देगा। मार्केट हमारे, जो मैंने कल बात बोली थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस कि हमारा पुराना ऑल टाइम हाई हमारा दोनों काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और सपोर्ट का भी काम करेगा। तो यही छोटी छोटी बात आप ध्यान दीजिए गाइस, आपको ट्रेड आसानी से मिल जाएंगे। देखिए गाइस आज मार्केट वहाँ पर 2 बार रीटेस्ट किया। देखिए गाइस ये है डब्ल्यू पैटर्न हमारा आज इंट्राडे का बना है, शायद ये कल कंटिन्यू भी कर सकता है। तो मार्केट ने वहाँ पर सपोर्ट लिया और वहाँ से ऊपर गया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और पहला टारगेट कल के लिए हमारा वही रहेगा, जो अगर मार्केट डाउन साइड फॉल करता है तो पहला टारगेट वही रहेगा। और दूसरा टारगेट मैं आपको दूंगा 44,077 का, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,973 का। तो ये हमारे 3 टारगेट अहम हो गए। अगर इसी रेंज में खुलता है और मार्केट नीचे की तरफ नीचे मूव करता है, और मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ही ओपन हो जाता है, 200 से 300 पॉइंट गैप अप भी कहीं हमें ओपन मिल गया, तो गाइस सीधा ट्रेड मत करिएगा ऊपर की तरफ, थोड़ा वेट करना मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्रेडिट पॉलिसी मार्केट ओवर में आ गई तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट कल गैप अप मिल जाता है और हमें इस वाले गाइस देखिए, अगर मार्केट हमें कल गैप अप मिल गया और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक जो आज का आई था वहाँ रीटेस्ट करने के लिए आता है, तभी हम ट्रेड करेंगे गाइस। सीधा ओपन होते ही हम मार्केट में घुस नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम भी बढ़ गए हो गए। अगर गैप अप मिल जाता है और बाद में नीचे की तरफ आया तो हम एक लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पहले रिटेस्ट करने देना, बाद में एंट्री लेना। अगर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलता है तभी हम एंट्री लेंगे। तो गाइस अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ रिटेस्टमेंट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,471 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,592 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,000। एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि कल इवेंट खड़ा है तो मार्केट एक मूव दे भी सकता है। पिछले कई दिनों से HDFC चल नहीं रहा था, आज शायद उसमें आधे % की तेज़ी भी देखने को हमें मिली है, और एक्सिस बैंक हमारा लगातार तेज़ी में है, देखने को मिल रहा है। तो गाइस इसकी वजह से मैं एक थोड़ा बड़ा टारगेट दे रहा हूँ 44,892 का, ये हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे की तरफ आता है, तो हमारा कौन कौन से टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा जो आज का क्लोजिंग है 44,279 का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 44,152 का, जो हमारा पुराना ऑल टाइम हाई था, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम, मार्केट कल इवेंट है तो इसलिए डाउन साइड भी एक थोड़ा बड़ा टारगेट दे रहा हूँ 44,074 का। तो ये हमारे अगर गैप अप ओपन हो गए और नीचे की तरफ आता है तो ये हमारे 3 टारगेट हो गए। और मान लीजिए कल हम गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, मान लीजिए 100-200 पॉइंट हम गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं, तो गाइस एक बात याद रखना, हम अप ट्रेंड में हैं तो हमें एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन कल क्रेडिट पॉलिसी है तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो गाइस अगर गैप डाउन ओपन होके हम जो आज जहाँ पर हमने सपोर्ट लिया, आज का लो है 44,152 का, जो हमारा लो है, अगर उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ वहाँ से रिटेस्ट करके ना बाद निकलता है, तो हमारा ऊपर के टारगेट कौन कौन से रहेंगे। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा जो आज का हमारा क्लोज है 44,277 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,418 का, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 44,556 का। अगर हम गैप अप डाउन हो गए, गैप डाउन ओपन हो के ऊपर की तरफ निकलते तो ये हमारे टारगेट रहेंगे। गाइस मैंने ऊपर का टारगेट 44,842 का इसलिए दिया था, अगर हम गैप अप ओपन हो गए और फिर से तेज़ी करने लगे तो ये हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गए और ऊपर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा उसके नीचे का टारगेट है 44,556 का। और अगर गैप डाउन ओपन हो गए और आज के जो सपोर्ट को निकाल दिया गाइस, आज का जो हमारा लो है उसके नीचे सस्टेन करने लगा और मार्केट जाने लगा, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,106 का, दूसरा टारगेट रहेगा 44,023 का, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,977 का। तो ये
तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले हैं गाइस। तो कल के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी है, वो कल एक इवेंट बड़ा खड़ा है तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना गाइस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, छोटी छोटी बात आपको दिखाई देगी सामने। अगर आप चार्ट को, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को आप समझोगे तो इमोशंस क्रिएट करो गाइस। आप चार्ट के सामने बैठो, पूरा दिन देखो। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के काम करना और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, अगर हमारे पास विकेट खड़ी है तभी हम स्कोर बना सकते हैं। इसलिए हमारा ऐसा ही है, कुछ कैपिटल बचना चाहिए गाइस। अगर आप पूरा लॉस कर दोगे तो आप क्या क्या ही ट्रेड करोगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी एक्सपायरी बेस्ट रहे कल के लिए, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।